नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए मेजर 2 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले दोस्तों आपका जो है सब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। एक एक करके जितने भी क्वेश्चन बनने लायक हैं हम लिए हैं, और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। तो पहला जो आपका क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में सर्वाधिक जल वर्षा यानी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। कहाँ होता है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यानी हरित क्रांति जो हुआ था उसका जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है, MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, यानी कि जो मानसून आता है वो सबसे पहले कौन से राज्य में जो है प्रवेश करता है, तो केरल में करता है। कहाँ करता है? केरल में। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा की ओर देखेंगे। बोल रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को। आगे क्वेश्चन नंबर छठा की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर छठा है दोस्तों कि छोटा नागपुर पठार जो है वो किस खनिज के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लोहा और कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे। तो भारत के किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है, यानी कि जो भारत में कौन सा राज्य है जहां अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44। ठीक है, ये है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग। क्वेश्चन नंबर नौवां है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, यानी कि जो हरित क्रांति हुई थी उसका जो प्रभाव है वो कौन से फसल पर पड़ा था, तो गेहूं पर पड़ा था उस समय, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपको पता ही होगा, गंगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। तो ये सब आपको ध्यान रखना ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में गेहूं उत्पादन का प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है, यानी कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, यानी चाय उत्पादन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन है, तो असम आता है। ये सब ध्यान रखिएगा, आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पवन ऊर्जा का मुख्य राज्य कौन सा है, यानी पवन ऊर्जा कहाँ सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सा मुख्य राज्य है, तो ये है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख केंद्र कौन सा है, वायु प्रदूषण का प्रमुख केंद्र जो है वो दिल्ली में है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि भारत में बर्फीला तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुई थी, तो भारत में जो है ये बर्फीला तेंदुआ परियोजना जो है वो 2009 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में किस प्रकार का परिवहन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, यानी भारत में जो है वो कौन प्रकार का जो है परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो सड़क परिवहन, है ना। जैसे देखिए सड़क परिवहन से ही जो है ज़्यादातर लोग आते जाते हैं, तो सड़क परिवहन का यूज ज़्यादा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो बोल रहा है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है लौह अयस्क उत्पादक होता है, तो वो हो गया आपका उड़ीसा। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों कि भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था। बस आपको 20 ही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और साथ ही साथ जब आप सब्जेक्टिव कीजिएगा तो उसमें भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपका जो है डेट वगैरह, कुछ फुल फॉर्म वगैरह, कुछ जानकारी वगैरह भी जो है उससे भी जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू से कई बार पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा।
तो यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।